आजकल दोस्तों हर न्यूज़ चैनल पर एक मुद्दा बड़ी जोर से छाया हुआ है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना हो गया, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना हो गया। अरे ठीक है भाई, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो गया तो दिल्ली के पोल्यूशन को दूर करने के लिए किया क्या आज तक किसी ने? भाई ये भी तो सोचो। अब ये कह रहे हैं व्हीकल्स बंद कर दो, एयर प्योरीफायर का यूज करो। भाई व्हीकल्स कैसे बंद कर दे? अगर मान लो किसी आदमी ने पैसे लगा के 10-15 लाख रुपए का व्हीकल लिया है, वो क्यों नहीं चलाएगा भाई? किस गवर्नमेंट को ये राइट है या किसको ये राइट है कि उसके व्हीकल को रोड पे बंद कर देगा वो? एयर प्योरीफायर लगाओ। एयर प्योरीफायर का मान लो जिसकी हैसियत है वो तो खरीद लेगा, और जिसकी हैसियत नहीं है वो कैसे खरीदेगा? दरअसल ये कितना ही भी कोशिश कर ले इस तरीके से, इनसे अगले आने वाले 100 साल के अंदर भी एयर पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। इन्हें ये ही नहीं पता कि एयर पोल्यूशन जो है वो केवल एयर या व्हीकल से या इनसे फैक्ट्रीज से नहीं फैलता। अरे भाई पोल्यूशन के और भी तो कारण हो सकते हैं, जैसे लैंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, अर्थ पोल्यूशन है, और भी तो चीजें हैं। दिल्ली का पोल्यूशन जब तक कम नहीं हो सकता जब तक यहाँ की इंडस्ट्रीज यहाँ से ले जाके दिल्ली से हटा के इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, अरे ये और भी तो स्टेट्स हैं, वहां पे शिफ्ट कर दो। अब सरकार को पैसा भी इनसे चाहिए, इनको भी ये बंद ना करे। व्हीकल्स, चलो व्हीकल्स तो इन्होंने बंद कर दिए, या और भी पॉलिसीज लगा दी। भाई पीयूसीसी जिसके पास होगा ना, पेट्रोल उसी को देंगे। क्यों भाई? इनको फैक्ट्रीज को भी बंद कर दो। जो है फैक्ट्री चल रही है इनको तो बंद करो ना। तुम 10 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दो, पोल्यूशन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये भी तो देखो, इन्हें करना ही नहीं आता। और दिल्ली के अंदर एक ये फॉर्मूला बनाओ, एक पॉलिसी स्कीम लेके आओ। भाई जैसे हम इनकम टैक्स का टैक्स भी तो भरते हैं, इसी तरीके से एक वो ले आओ, स्लैब ले आओ। भाई जिसकी ITR जो है 3 लाख रुपए तक होगी वो इतने तक की बाइक परचेज कर सकता है, जिसकी 15 लाख तक होगी वो इतने तक की गाड़ी परचेज कर सकता है। इस तरीके से स्लैब बना दो ना। जिस तरीके से लगे हुए हैं ना, इस तरीके से एयर पोल्यूशन और ये पोल्यूशन कम नहीं होता। AQI लेके बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना पोल्यूशन कम होता है। इन्हें पता ही नहीं ग्राउंड रियल। और अब जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये रूल्स रेगुलेशन ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये दीज आर टेम्परेरी अरेंजमेंट्स, ये परमानेंट अरेंजमेंट्स नहीं है पोल्यूशन कम करने के लिए। अब पता नहीं इन्हें कौन बताता है कौन नहीं बताता है, अब क्या बताएं इस चीज का तो। पर देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस which are to be followed by every citizen of this country to curb out the pollution from our country। ऐसे नहीं होता है। दिल्ली छोटी सी दिल्ली है, बताओ, छोटी सी दिल्ली के अंदर 3 करोड़ आदमी रहते हैं। अरे भाई डेंसिटी भी तो देखो, डेंसिटी से भी तो पोल्यूशन होता होगा। इतने आदमी रहते हैं यहाँ पर, डेंसिटी भी तो कोई चीज होती होगी किसी एरिया की, कोई क्षमता भी तो होती होगी कि भाई इस तरीके से पोल्यूशन कम होगा, या इस इतनी जगह में इतने आदमी रहेंगे। रहने की जगह एक बार बताओ भाई, रहने की जगह तो है 100 आदमी की, उसमें रह रहे 250 आदमी। भाई पोल्यूशन तो होगा भाई, 250 आदमी भी तो कुछ ना कुछ व्हीकल यूज ही करते होंगे। गाइडलाइंस कुछ है ही नहीं, लेके बैठ जाते हैं। चाइना ने ये कर दिया, नॉर्थ कोरिया में ये कर दिया। चाइना के अंदर कोई बोल के तो दिखा दे, फिर यहाँ पर ये बोल देते हैं जी हमारे राइट का वो कर ब्रीच कर दिया, हमारे को कोई राइट नहीं है। राइट क्यों नहीं है भाई बताओ? अरे एक आम आदमी किसी भी चौराहे पे खड़ा होकर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, किसी को भी गालियां दे देता है, और इससे ज्यादा स्वतंत्रता या राइट क्या चाहिए भाई आदमी को? यहां पर ये करना ही नहीं चाहते। एक ग्रुप हमारे देश के अंदर ऐसा है जो ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन होना ही नहीं देना चाहता। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, वो करने देना ही नहीं चाहते। जब ही लेके खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाओ जी, सुप्रीम कोर्ट बताओ इन्हीं चीजों के लिए रह गया क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके मैटर्स तो सुने जाते हैं रातों रात, और वैसे कितने मैटर्स पेंडिंग चल रहे हैं बताओ। तो ये चीजें कोई वो नहीं होती, ये तो इंडिविजुअल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सभी साथ लेके चलेंगे ना भाई। सुप्रीम कोर्ट को एक बार बताओ, ये दायित्व तो हमारी गवर्नमेंट्स का है ना, कि भाई हम अपनी जो जनता है जिन्होंने उनको चुन के बनाया है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट जो है उनकी भलाई के लिए काम करे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें बीच में मतलब आना ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो गवर्नमेंट को खुद स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई नहीं,
इस तरीके से नहीं, पोल्यूशन इस तरीके से कम करो। पर भगवान जाने क्या है क्या नहीं, कौन इनको बताता है कौन क्या नहीं करता। पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो। पेड़ एक बार बताओ, एक आज पेड़ लगा दिया, वो अगले साल ही पोल्यूशन कम कर देगा क्या? उसे भी तो बढ़ने में टाइम लगेगा, सारे काम लगेंगे। पेड़ तुमने कटवाए क्यों फिर? भाई डेवलपमेंट हुआ है, पेड़ कटवा दिए, क्यों कटवाए भाई बताओ? भाई पैसे रिवेन्यू भी चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए बताओ। तो ये चीजें गलत है। कुछ इफेक्टिव मेजर्स जो हैं ये इम्प्लीमेंटेशन इनका करना पड़ेगा, तभी दिल्ली का कुछ ना कुछ होगा। इस तरीके से तो अब कल एक रिपोर्ट आई है चाइना के शिकागो से, किसी उसने कहा है दिल्ली का हर इंसान जो है अपनी जिंदगी के 11.5 साल कम जीता है। हम जो रोज 24 घंटे होते हैं ना, उसमें 24 घंटे की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, 11 साल कम। देख बताओ, कर लो क्या कर लो, 11 साल कम जी रहे हैं हम अपनी लाइफ का, 11 साल बताओ। और दिल्ली इतनी महंगी सिटी है, एक आम आदमी का गुजर बसर नहीं है यहाँ पर, एक गवर्नमेंट जॉब में भी गुजर बसर नहीं है। पर नहीं, दिल्ली में आना है सबको, दिल्ली में आना। आ जाओ भाई, दिल्ली में आ जाओ। दिल्ली के अंदर आके तुम करोगे क्या बताओ? इतना पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है, ऐसे थोड़ी ना होता है।